हे माय लवली फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप गाइस आप लोग अच्छे हो एंड हेल्दी हो। तो आज जो है मैं फिर से आप लोगों के साथ लविंग यू इज़ हीलिंग मेकिंग एक्सपर्ट लेके आई हूँ। तो अगर आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरे वीडियो पर लाइक करना, कमेंट करना। ओके, सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पिछले पार्ट पे हमने देखा था कि हमारी विंग जो कि बहुत ज़्यादा गुस्सा था ली हुआ के साथ वांग जी को देख के। उसे पता नहीं क्यों वो गुस्सा है, बट वो बहुत ज़्यादा गुस्सा था एंड वो वांग जी को बहुत ज़्यादा ही चिल्लाया एंड बोला कल से वो रोज़ यहाँ पे आएगा वांग जी के सेट पे एंड वो वांग जी के ऊपर नज़र रखेगा। तो बाद विंग जो है वो वहाँ से चला गया था एंड उस दिन वैसे ही बीत गया। नेक्स्ट डे विंग ऑफिस जाने के बाद सबसे पहले वो अपनी बॉस के पास गया एंड उसके बॉस की तरफ देखा बोला बॉस। एंड उसके बॉस ने बोला हाँ क्या हुआ है। एंड विंग ने बोला मैं जो है वांग जी के सेट पे काम करना चाहती हूँ। एंड उसका बॉस ने बोला पर क्यों, वो तो तुम्हारा काम नहीं है। विंग ने बोला हाँ तो मेरा काम जो है वो भी तो आप मुझे नहीं दे रहे हो, आप बोलो फिर मैं अपना काम शुरू करती हूँ जैसे कि मैं पहले करती थी। तो उसका बॉस ने बोला नहीं तुम अभी वो नहीं कर सकते। विंग ने बोला तो मैं यहाँ पे बैठ के फाइल वगैरह चेक नहीं कर सकती, मैं उस सेट पे जाऊँगा एंड वहाँ पे बाकी रिपोर्टर जो काम कर रहा था मैं वो काम करूँगा, इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो उसके बॉस ने बोला पर उस चीज़ के लिए तुम्हारे पास नॉलेज नहीं है, तुम किसी और फील्ड में थे, अभी तुम यहाँ पे। विंग ने बोला मैं कर लूँगा, मैं सब कुछ कर लूँगा, बस मुझे वहाँ पे ही काम करना है, आप क्यों समझ नहीं रहे हो। तो उसका बॉस ने बोला तुम क्यों वहाँ पे जाना चाहते हो ये मुझे बताओ, तुम्हें तो इस चीज़ का कोई इंटरेस्ट नहीं था ना पहले। विंग ने बोला पहले नहीं था बट अब है, मुझे जाना है। उसका बॉस ने बोला पर विंग ने बोला आपको यही प्रॉब्लम है ना कि मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है इस चीज़ के बारे में, कोई बात नहीं मैं न्यूसन को लेके जाऊँगा, वो मेरे साथ जाएगा तो अच्छा होगा ना। और उसका बॉस ने बोला पर तुम जाना क्यों चाहते हो। विंग ने बोला बॉस इसमें क्या है, मैं जाना क्यों चाहती हूँ, आपको बस न्यूज़ से मतलब है ना, आप न्यूज़ देखिए, न्यूज़ आपके पास आ जाए वही तो काफ़ी है ना, आप इतना क्यों जानना चाहते हैं, आपको आम खाना है आप आम खाओ ना, गुटली क्यों गिन रहे हो। और उसका बॉस ने उसे ऐसे देखा बोला पता नहीं तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। विंग ने बोला कुछ नहीं चल रहा है बॉस, बस मैं वहाँ पे काम करना चाहती हूँ, मैं ऑफिस में बैठा नहीं रहना चाहती। ये तो सरासर एक झूठ था, एकदम झूठ। हमें तो पता ही है विंग क्यों वांग जी के सेट पे जाना चाहता है, ऑब्वियसली वांग जी के ऊपर नज़र रखने। एंड इसी वजह से उसका बॉस ने जब बोला ओके ठीक है तुम जा सकते हो, विंग ने उसके बॉस की तरफ देखा बोला थैंक यू थैंक यू थैंक यू बॉस थैंक यू, आप मुझे परमिशन दे दिया। उसका बॉस ने उसकी तरफ देखा बट कुछ नहीं बोला। उसके बाद विंग जो है ना वो न्यूसन की तरफ जा चला गया था क्योंकि न्यूसन अभी जो है वांग जी के मतलब उस सेट पे चला जाएगा। तो विंग वहाँ पे गया एंड बोला न्यूसन चलो 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 जल्दी चलो, लेट होना नहीं चाहिए। एंड न्यूसन जो विंग की तरफ देखा एंड जियांग चेंग ने भी देखा बोला हे वेट तुम कहाँ जा रहे हो। विंग ने बोला कहाँ मतलब काम पे। तो उसने बोला काम पे बट क्यों, तुम्हारा काम तो यहाँ पे है। विंग ने बोला था, कल तक था, आज से मेरा काम वहाँ पे है। एंड हमारी जो न्यूसन था उसने बोला पर क्यों, आप उस फील्ड के बारे में तो आपको कुछ नहीं पता, कैसे मतलब लोगों से सवाल जवाब पूछा जाता है, क्या करा जाता है। एंड न्यूसन की तरफ विंग ने देखा और बोला आज से कुछ दिनों तक मैं तुम्हारी असिस्टेंट हूँ। एंड न्यूसन उसकी तरफ देखा बोला क्या, आप मेरी असिस्टेंट हो, मतलब मैं आपका नहीं, आप मेरे असिस्टेंट हो। विंग ने बोला हाँ मैं तुम्हारी असिस्टेंट हूँ, क्यों इसमें कोई प्रॉब्लम है। न्यूसन ने बोला हाँ सच में मतलब दुनिया कहाँ से कहाँ चला गया है, पहले कब तक पहले मैं आपके असिस्टेंट हुआ करता था एंड आपका इतना ज़्यादा बुरा वक्त आ गया कि आप मेरी असिस्टेंट बन गए हो ब्रे ब्रदर। सच में मुझे बिलीव नहीं हो रहा है, सच में आपका किस्मत इतना बुरा है। एंड हमारी विंग जो न्यूसन को मतलब घूर घूर के देख रहा था बोल रहा था ज़्यादा बोलो मत, ठीक है ना, एकदम ही ज़्यादा बकवास मत करो। एंड हमारी जियांग चिंग ने बोला पर डूड तुम वहाँ जा क्यों रहे हो। विंग ने बोला बस ऐसे ही। एंड न्यूसन ने बोला ऐसे ही नहीं, अपने बॉयफ्रेंड के ऊपर नज़र रखने। एंड विंग ने उसकी तरफ देखा बोला क्या मतलब है तुम्हारी। एंड न्यूसन ने बोला क्या मतलब, आप वहाँ पे क्यों जा रहे हो, ऑब्वियसली लैन बंग जी को देखने। विंग ने बोला नहीं ऐसा नहीं है, मैं काम करने, मुझे उस फील्ड के बारे में जानना था। एंड न्यूसन ने बोला ब्रेव ब्रदर आप किसी और को बताइएगा, मुझे ये सब चूना मत लगाइए, मुझे अच्छे से पता है। एंड विंग ने बोला कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद वो वहाँ से निकल गया। एंड हमारी जो न्यूसन था ना वो देखा हमारी जियांग चेंग की तरफ एंड जियांग चेंग भी उसकी तरफ देखा एंड वो बोला जो भी हो रहा है मुझे जल्दी जल्दी सब कुछ बताना, ठीक है, कोई भी इंटरेस्टिंग चीज़ हो मुझे टेक्स्ट कर देना ओके। एंड हमारी न्यूसन ने बोला डन डन। उसके बाद वो भी चला गया था। एंड विंग जैसा कि वो कल लान बांग जी को बोला था मैं हर दिन आऊँगा तुम पे नज़र रखने, ऐसा ही हुआ। विंग सेट पे पहुंच गया था एंड सेट में जाने के बाद विंग जो है वो उसके पास भी कैमरा था एंड वो आसपास घूर रहा था, सब कुछ देख रहा था, स्पेशली लान बांग जी के आसपास।
हाँ, वो लान वांगजी के आसपास एकदम मतलब हमेशा ऐसा था कि लान वांगजी किससे बात कर रहा है, क्या कर रहा है, हर चीज़ विंग मतलब अच्छे तरीके से देखता था। अगर लान वांगजी किसी के क्लोज भी जा रहा था ना, विंग बीच में आ जाता था। हाँ, वो ऐसा ही करता था, वो बीच में आ जाता था एंड उसे लगता था कि ये सब कुछ नॉर्मल है, एकदम नॉर्मल है। और अगर न्यू एसन कभी उसे बोलता भी था, "हे ब्रदर, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? आपके साथ तो वांगजी को उतना ज़्यादा कुछ रिलेशन नहीं है, तो आप ऐसा क्यों कर रहे हो? आप उसके इतना परेशान क्यों कर रहे हो?" एंड विंग ने बोला, "मैं नहीं चाहती कि उसकी वजह से मेरा इमेज कोई भी डाउन हो। जब तक मैं और वो रिलेशनशिप में है एंड ये चीज़ लोगों को पता है, तब तक मैं नहीं चाहती कि कोई भी और स्कैंडल आए और मैं मुसीबत में पड़ूँ।" एंड हमारी न्यूएसन जो उसकी तरफ देखा एंड बोला, "आर यू श्योर ना ब्रदर?" एंड विंग ने उसकी तरफ देखा और बोला, "हाँ, आई एम श्योर।" उसके बाद ऐसे ही चलता रहा। 1 महीना हो गया था। 1 महीने से विंग यही हरकतें कर रहा था। अगर ली हुआ कभी भी हमारी विंग मतलब वांगजी के करीब चला जाता था ना, विंग वहाँ पे टपक जाता था। हाँ, वो एकदम वहाँ पे टपक जाता था एंड ली हुआ को मतलब अलग कर देता था वांगजी से। एंड ली हुआ जो कुछ बोल भी नहीं पाता था, क्योंकि ली हुआ को भी पता है कि ये हमारी वांगजी की बॉयफ्रेंड है। एंड सेट में सबको ये सारी चीज़ देखता था एंड सब लोग मज़ा लेती थी इस चीज़ की कि किस तरीके से विंग जो है पॉसेसिव बन जाता है हमारी वांगजी के लिए। तो ऐसे ही चल रहा था एंड इन बीच में विंग और भी ज़्यादा पॉसेसिव हो गया था, और भी ज़्यादा। उसे क्यों पता नहीं, अभी तो वांगजी अगर कोई सीन भी कर रहा है ना एक्टर्स के साथ, कभी शायद उसके हाथ पकड़ना हो, उसके करीब चला जाना हो, ये जब सारी चीज़ें देखे ना, विंग को क्यों पता नहीं उसे बहुत अजीब लगता था। उसे गुस्सा आता था, बहुत गुस्सा आता था। वो लगभग जब ये सारी सीन चलता था ना, वो वहाँ से उठ के चला जाता था। वो देखता ही नहीं था, और अगर कभी देखता भी था तो उस मतलब अपनी हाथों की मुट्ठी को कस लेता था। उसे भी नहीं पता, सच में उसे अभी इस चीज़ों के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता कि उसके साथ ये क्या हो रहा है, ये कैसा फीलिंग है जो उसे फील हो रहा है। बट ये जो भी उसके साथ हो रहा है ना, वो इस सारी चीज़ों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, बिल्कुल भी नहीं। एंड ऐसा ही चल रहा था। आज विंग एंड वांगजी का जो है ना, वो मतलब वांगजी का जो है ना, वो शूट ख़त्म हो गया था। हाँ, वो शूट ख़त्म हो गया था एंड तभी वांगजी जो है ना, वो अपनी जो रूम पे चला गया था एंड वहाँ से वो एकदम फ्रेश होके बाहर आया एंड तभी वहाँ पे जो ली हुआ था ना, वो आ गया था एंड वो पीछे से वांगजी को बुलाया एंड बोला, "वांगजी, सुनो।" एंड वांगजी जो पीछे मुड़ के देखा एंड बोला, "हाँ, क्या हुआ है?" एंड लियो ने बोला, एक्चुअली हम सब प्लान कर रहे थे, मतलब मैं प्लान कर रही थी कि जो मैं है ना आज थोड़ा सा बाहर जाऊंगी खाना खाने के लिए। मैं कुछ लोगों को ट्रीट भी देना चाहती हूँ, जैसे कि मिया मिया को एंड फिर लुआना को, इन सबको मैं जो है ना वो ट्रीट देना चाहती हूँ। तो तुम भी तो मेरी क्रो आर्टिस्ट हो ना, तो मैंने सोचा कि तुम्हें भी बुला लेते हैं, चलोगे मेरे साथ? एंड हमारी जो लान वांगी था ना, वो देखा एंड वो कुछ बोलने ही जाता, पीछे से एक शोर आया, "नहीं, वो तुम्हारे साथ नहीं जा सकता।" एंड वांगजी जो पीछे मुड़ के देखा एंड ली हुआ भी सामने की तरफ देखा एंड पीछे वांगजी के और कोई नहीं, हमारी विंग था। एंड विंग ने देखा एंड बोला, "सॉरी बट मेरा बॉयफ्रेंड आज तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। एक्चुअली क्या है ना, आज मेरी बॉयफ्रेंड मेरे साथ डेट पे जाएगा। देखो ना, इतनी दिनों बाद इतनी जल्दी इसका बैकअप हो गया है, तो मैंने सोचा कि मेरी बॉयफ्रेंड को थोड़ा सा सरप्राइज़ दे दूँ। तो हम दोनों आज थोड़ा सा क्वालिटी टाइम बिताएंगे एक साथ। तुम्हें पता है ना मेरा बॉयफ्रेंड कितना ज़्यादा बिजी है।" वो बॉयफ्रेंड वाली जो बात है ना, वहाँ पे बार बार जोर दे रहा था और लियो हुआ को बताना चाहता है कि वांगजी उसका बॉयफ्रेंड है एंड यहाँ पे तुम्हारी कोई भी चांस नहीं है। एंड लियो हुआ कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ समझ रहा था, बट वो रिएक्ट नहीं कर रहा था। एंड वांगजी को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आज डेट पे जाएंगे, बट ये प्लान कब हुआ। बट वो विंग के सामने कुछ बोल भी नहीं पा रहा था एंड विंग जो एकदम ही वांगजी के जो हाथ है ना, उसे एकदम कस के पकड़ लिया था एंड बोला, "लव, चलो, जाना है हम लोगों को। एंड उसके बाद आज हम थोड़ा सा लॉन्ग ड्राइव में भी जाएंगे, चलोगे ना मेरे साथ?" एंड वांगजी जो वो विंग को देख रहा था एंड वो लिहुआ की तरफ देखकर बोला, हाँ हाँ श्योर, मैं जाऊँगा।" एंड विंग ने बोला, "थैंक यू सो मच, और एक बात, आज जो है ना मैं तुम्हें ट्रीट दूँगी, ओके?" ये बोलने के बाद वो धीरे से वांगजी के मतलब गाल है ना, वहाँ पे किस के बोला, "चलो चलो चलो, अभी हम जाते हैं।" इसके बाद वो जो है ना हमारी वांगजी को मतलब कस लिया था एंड वांगजी को लेके जा रहा था एंड वो चलते चलते एक बार पीछे मुड़ के लीहुआ की तरफ देखा एंड वो एक स्माइल किया और लीहुआ को बताना चाहता है, यहाँ पे तुम्हारा कोई भी पत्ता नहीं गलेगा, ये इंसान सिर्फ और सिर्फ मेरा है। एंड विंग को खुद भी समझ नहीं आ रहा है कि वो ये क्यों किया।
अब विंग ने देखा था कि ली हुआ मतलब जल्दी जल्दी वांग जी के जो कैंप है ना वहाँ पे जा रहा था। तभी विंग जो है ना ली हुआ का पीछा करने लगा था एंड वो जो है ना दूर से ही ली हुआ एंड वांग जी की बहुत सारी बातों को सुन लिया था एंड उसके बाद ही वो गुस्से में वहाँ पे आ गया था एंड वो ये सब कुछ किया एंड इसके बाद विंग एंड वांग जी जो है ना एकदम बाहर चला गया था। जो शूटिंग स्पॉट था ना वहाँ से एकदम बाहर चला गया वांग जी के कार के वहाँ पे एंड फिर वांग जी जो विंग की तरफ देखकर बोला, विंग तुम क्या बोल रहे थे? डेट? कैसा डेट? ऐसा तो कुछ भी नहीं था। विंग ने बोला हाँ ऐसा कुछ नहीं था एंड फिर वांग जी ने बोला तो तुमने झूठ क्यों बोला? विंग ने बोला मैंने कब झूठ बोला? वांग जी ने बोला तुम तो झूठ ही बोल रहे हो ना, अगर ऐसा कुछ नहीं था। विंग ने बोला तब तक ऐसा कुछ नहीं था बट अब मेरा मूड है कि मैं जाऊँ कहीं पे खाना खाऊँ एंड मैं अकेला खाना खाना तो पसंद नहीं करती, तो मैंने सोचा कि सच में तुम्हें लेके जाऊँ और बहुत काफ़ी टाइम से मुझे घूमने की भी मन कर रहा था एंड तुम्हारी कार जो कि बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है मेरे लिए, तो मैंने सोचा कि तुम्हारी कार को भी ले लूँ एंड साथ में तुम्हें भी ले लूँ, उससे मुझे बोरिंग फील नहीं होगा, तो इसलिए मैंने बोला। ऐसे मैंने कुछ गलत तो नहीं बोला ना? या फिर तुम जाना चाहते थे लिहुआ के साथ? हाँ बताओ, अगर तुम जाना चाहते हो तो तुम डेफिनेटली जा सकते हो एंड ये बोल के मतलब अब भी उसका वॉइस बहुत ज़्यादा ही अजीब हो गया था एंड वांग उसकी तरफ देखा, बोला नहीं ऐसा नहीं है। उन्होंने बोला बट मुझे तो लग रहा है कि तुम जाना चाहते थे। हाँ उसके साथ जाना चाहते थे, उसके साथ बैठना चाहते थे, हाथों में हाथ दे मतलब रख के। क्या ऐसा था? क्या मैंने तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया वांग जी? ओ माय गॉड, मुझे तो लगा था कि मैंने गलती कर दिया, मुझे नहीं करना चाहिए था। मैं अकेला चला जाऊंगा, इट्स ओके, मैं अकेला चला जाऊंगा, तुम जा सकते हो। वो नौटंकी करने लगा एंड वांग जी ने बोला नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मैं जा सकती हूँ तुम्हारे साथ। उन्होंने बोला आर यू श्योर ना? एंड वांग जी ने बोला हाँ हाँ एंड उन्होंने बोला दैट्स गुड। उसके बाद वो एंड वांग जी वैसे ही बैठ गया था एंड विंग को मतलब अभी उसे ऐसा लग रहा था कि यस वो जीत गया है, वो जो करना चाहता था वो कर लिया है। वो ली हुआ को वांग जी के साथ जाने नहीं दिया। हाँ वो बहुत ज़्यादा ही खुश था एंड अभी वो जो स्माइल कर रहा था ना उसकी स्माइल से ही पता चल रहा था कि वो कितना ज़्यादा खुश है। वो बहुत खुश है एंड वांग जी देख रहा था वांग जी को विंग की बिहेवियर, मतलब विंग जो अभी 1 महीने से बिहेव कर रहा है ना, इसके बारे में वांग जी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये विंग को हो क्या गया है, वो क्यों इस तरीके से बिहेव कर रहा है। क्योंकि अभी विंग जो मतलब लोगों के सामने हो, हाँ लोगों के सामने हमेशा ही वांग जी के करीब रहने की कोशिश करता था या फिर वांग जी के करीब जाके उसे अप्रिशिएट करना, लोगों के सामने ये बात बार बार दोहराना कि ये मेरी बॉयफ्रेंड है, ये सारी चीज़ विंग करता रहता था एंड सेट में सब लोगों को लगता था कि यार ये दोनों कितना ज़्यादा लवी डबी है, बट असलियत तो बस इन दोनों को ही पता था। तो ऐसे ही वो दोनों जो है ना हमारी विंग की जो फेवरेट रेस्टोरेंट था वहाँ पे चला गया था एंड वहाँ जाने के बाद विंग जो बहुत सारी खाने का ऑर्डर किया था एंड वो स्पेशली वांग जी के लिए भी कुछ खाना ऑर्डर किया था क्योंकि उसे पता है वांग जी ये सब खाना नहीं खाता है, वो बहुत ही कम एंड प्रोटीन खाना खाता है, तो उसके लिए वैसा ही हमारी विंग ने मतलब मंगा लिया था। और उसके बाद विंग जो वो खा रहा था एंड वो बहुत ज़्यादा खुश था एंड वांग जी जो कि बहुत हेजिटेट कर रहा था विंग को पूछने के लिए कि क्या हुआ है तुम्हें। और तभी विंग जो वांग जी की तरफ देखकर बोला क्या हुआ तुम्हें, खाना क्यों नहीं खा रहे हो, क्या कुछ प्रॉब्लम है? एंड वांग जी ने बोला नहीं ऐसा नहीं है एंड विंग ने बोला तो खाओ एंड फिर से वो खाने लगा एंड वांग जी जो विंग की तरफ देखकर बोला एक एक बात पूछो क्या? एंड विंग ने उसकी तरफ देखकर बोला पूछ सकते हो, क्या पूछना है? वांग जी ने बोला तुम इतना क्यों खुश हो? एंड विंग ने बोला खुश कहाँ, मैं तो नहीं हूँ। वांग जी ने बोला नहीं मुझे तुम्हें देख के लग रहा है कि तुम बहुत ज़्यादा खुश हो। विंग ने बोला खुश तो मैं हूँ बट इसका रीज़न मैं तुम्हें नहीं बताने वाली। एंड वांग जी ने बोला ओके ठीक है एंड उसके बाद वो दोनों ऐसे ही खाना खाए। फिर विंग एंड वांग जी जो लॉन्ग ड्राइव में गया, विंग वांग जी के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था एंड वो उसी वजह से विंग के साथ वांग जी के साथ टाइम भी स्पेंड कर रहा था। उसके लिए ये सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, उसे लग रहा था कि हाँ चलो वो वांग जी के साथ जा ही सकता है। वांग जी की वो उसे ऐसा लगता था कि नहीं वो अब और कोई भी स्कैंडल में नहीं पड़ना चाहता, उसके लिए था कि वो जो भी कर रहा है बस उसकी ही अच्छाई के लिए कर रहा है। उसके बाद सब कुछ वैसे ही चल रहा था और 1 महीना बीत गया, अभी 2 महीना हो गया था विंग एंड वांग जी को एक साथ रहते हुए। एंड विंग जो बिल अब बहुत ज़्यादा ही अजीब बिहेव करने लगा था या फिर वो बहुत ज़्यादा ही पॉजेसिव हो गया था एंड ये चीज़ जो है ना हमारी न्यू सन बहुत अच्छे से नोटिस कर रहा था, बहुत अच्छे से। एंड आज उसने सोचा कि वो हमारी विंग से थोड़ा सा बात करेगा इस सारी चीज़ों के बारे में, इसीलिए आज जब वो विंग शूटिंग में जा रहा था ना तब हमारी न्यू सन ने बोला अरे ब्रदर क्या मैं आपसे कुछ पूछूँ?
एंड हमारी विंग ने उसकी तरफ देखकर बोला हाँ पूछो क्या पूछना है। एंड हमारी जोन्नी और सन ने बोला क्या आप वांग जी को पसंद करने लगे हो, क्या आप वांग जी को प्यार करते हैं। एंड विंग ने देखकर बोला नहीं ऐसा ऐसा नहीं है, तुम ये क्यों सोच रहे हो, ऐसा 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 नहीं है। एंड न्यूसन ने बोला ब्रेव ब्रदर आप लोगों से झूठ बोल रहे हो, ये बात तो सही है, बट अपने आप से क्यों झूठ बोल रहे हो। भला लोगों से झूठ बोला जा सकता है बट आप तो अपने आप से भी झूठ बोल रहे हो, ऐसा मत करो, ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए। जो भी चीज़ कर रहे हो ना ब्रेव ब्रदर, उसे साफ साफ पता चल रहा है कि आप लान बांजी से पसंद करते हो। आप हर टाइम शूटिंग में लान बांजी के आसपास घूमते रहते हो, लान बांजी को किसी के साथ बात नहीं करने देते, लान बांजी को किसी के साथ घूमने नहीं देते। एंड इवन अगर लान बांजी किसी के क्लोज भी चला जाए ना थोड़ा सा, आप गुस्से में भड़क जाते हो। ये सब क्या है ब्रेव ब्रदर, ये सब प्यार की निशानी है। आप प्यार करते हो लान बांजी से, आप लान बांजी को पसंद करने लगे हो ब्रेव ब्रदर। आप ये चीज़ क्यों महसूस नहीं कर पा रहे हो। अनुज ने बोला नियोसन ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम क्या बकवास करो, मैं कोई गे नहीं हूँ। एंड हमारी नियोसन ने देखा बोला ब्रेव ब्रदर आप पहले से ही ये चीज़ दोहराते हुए आए हो, आप गे नहीं हो, आप गे नहीं हो, आप गे नहीं हो। हाँ आप गे शायद नहीं हो, बट आप एक इंसान से प्यार करते हो, एक इंसान को पसंद करते हो, आपके आँखों में ही वो चीज़ पता चल जाता है। जब पहले आप लान वांगजी को लेके बात करते थे आपके अंदर एक गुस्सा होता था, बट आप जब लान वांगजी को लेके बात करते हो ना ब्रेव ब्रदर, आपकी आंखों में एक प्यार दिखता है, प्यार। पहले आप जब लान वांगजी को लेके बात करते थे अपनी आंखों में नफरत था, बहुत गुस्सा था, बट अब तो आप लान वांगजी को लेके हर टाइम तारीफ़ करते रहते हो। ब्रेव ब्रदर ये सब क्या है, क्या है ये सब, बताइए आप। मुझे पता है अब अभी जो मैं आप लोगों आपसे ये सारी बात कर रही हूँ ना, आप ये सब के बारे में नहीं मानेंगे, मुझे अच्छे से पता है, फिर भी मैं आपसे ये सारी बात कर रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ आपसे बात करना। आप अभी ये सब कुछ फील नहीं कर रहे हो, बट आप अपनी दिल से पूछो आप क्या चाहते हो, क्या है अपनी दिल में। आपने एक बार बताया था ना कि लान वांजी ने अपने आपको प्रपोज़ किया है, वो आपको पसंद करता है। तो ब्रदर अभी आप जो कर रहे हो क्या ये सही है। अगर आप लान वांगजी को पसंद नहीं करते तो आप उसे क्यों ली हुआ से अलग कर रहे हो। अगर ली हुआ उसे पसंद कर रहा है एंड लान वांगजी भी उसे पसंद करने लगे तो इसमें गलत क्या है। आप गे नहीं हो, लान वांगजी तो है। अगर वो कोई भी किसी के साथ भी रहे कि अच्छा फील कर रहा है तो उसे करने दो। अगर आप लान वांगजी को पसंद नहीं करते ना ब्रेव ब्रदर, तो आप उसे इन सारी चीज़ों के लिए मत रोकिए। हाँ मुझे पता है कि आप जो है 6 महीने के लिए उसके साथ रिलेशनशिप में है, ऑलमोस्ट 2 महीना निकल चुका है और 4 महीना है, उसके बाद आप अलग हो जाएंगे लान वांगजी से। तो फिर आप ये सब कुछ क्यों कर रहे हो। आप चाहते हो कि आपका इमेज बिगाड़े ना, इस वजह से ब्रदर, सच में इस वजह से आप ये सब कुछ कर रहे हो। तो प्लीज़ मत कीजिए, बिल्कुल भी मत कीजिए। आप लान वांगजी को उसके तरीके से छोड़ दीजिए। आप अब नहीं देख पाते हो क्या लान वांगजी की फीलिंग्स। लान वांगजी जब आपकी तरफ देखते हैं, वो कभी भी कोई भी जो परफॉर्मेंस कर लेता है या फिर कोई भी शूटिंग कर लेता है उसके बाद वो सबसे पहले आपकी तरफ देखता है। वो आपसे चाहता है कि आप उसकी तारीफ़ करो, आप बताओ ये सब कुछ क्या है। उसकी आंखों में आपके लिए प्यार हमेशा दिखता है ब्रेव ब्रदर, एंड आपके आंखों में भी अब मुझे देखने लगा है। मैं अपनी आपकी आंखों पे ये सारी चीज़ को देख पाती हूँ कि आप भी लान वांगजी को पसंद करते हो। आप मानना क्यों नहीं चाहते ब्रेव ब्रदर। आपको क्यों ये प्रॉब्लम है कि आप गे हो या फिर आप गे नहीं हो या फिर कोई भी गे है। गे होने से कोई भी फ़र्क पड़ता है ब्रेव ब्रदर, क्या फ़र्क पड़ता है, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। ये बस एक प्यार है, प्यार किसी से भी हो सकता है, चाहे वो गर्ल हो चाहे वो बॉय हो, किसी से भी। ये कोई गलत बात नहीं है ब्रेव ब्रदर। उन्होंने बोला ऐसा नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अन्य उसने बोला ब्रेव ब्रदर अपने आप से झूठ बोलना बंद कीजिए। अब चाहे मुझसे बोल लीजिए बट अपने आप से मत बोलिए, ठीक है। आप अगर आप मुझे बता रहे हो कि आप नहीं हो तो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आइंदा आपसे ये सब बातें नहीं करूँगा। पर फिर भी मैं बोलूँगा, आप सोच लो, देख लो, 6 महीना बीतने से पहले आप खुद सोच लो कि आप क्या हो। अगर आप लान वांगजी से अलग हो जाओ एंड दुनिया को पता चले आपकी एंड लान वांगजी की इस फेक डेटिंग के बारे में, तब आप चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। और अगर तब आपको महसूस हो कि आप लान वांगजी से प्यार करते हैं, तब आप क्या करोगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसीलिए समय रहते सब कुछ सही कर लो ब्रेव ब्रदर, सब कुछ सही कर लो। ये बोलने के बाद
नियोसन जो है ना वो उस शूटिंग स्पॉट है ना वहाँ पे चला गया था। एंड विंग एकदम स्टंड होके वहाँ पे ही बैठा था, क्योंकि वो लोग गाड़ी में थे ना, ये सब बातें जब चल रहा था। एंड विंग एकदम वहाँ पे ही था, उनके दिमाग में कंटिन्यूसली नियोसन की बातों को चल रहा था। क्या क्या वो लान जी को प्यार करता है? पर कैसे? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। एंड वो खुद ही सोचने लगा था कि अब क्या करे। वो अब तक जो चीज़ों को बता रहा था कि उसका इमेज ख़राब ना हो, लोगों के सामने लान वंजी का कोई करीबी फ़ोटोज़ ना आ जाए, इस वजह से वो लान वंजी से हमेशा दूर दूर रखता था। हमेशा ही यही चीज़ लान वांजी को भी बोलता था एंड अपने आप को भी समझाता था। बट आज 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 जब न्यूज़ ने उसे ये बोला, अब उसे क्यों ये सब कुछ अलग लगने लगा है? हाँ, हाँ, ये बात भी सही है। वो क्या क्या करे? वो उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था सच में। एंड वो जो गाड़ी था ना, उसे एकदम ही उस शूटिंग स्पॉट से लेके चला गया था। वो उस शूटिंग स्पॉट के अंदर गया ही नहीं। उसका दिमाग लिटरली मैस बन चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सच में वो लान वंजी से प्यार करता है। ये कैसे पॉसिबल है? नहीं। एंड वो एक बार ये बोला था कि नहीं वो नहीं पसंद करता, दूसरी बार ही वो उसे लगता था कि नहीं ऐसा भी नहीं है। वो खुद डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि एक्चुअली क्या है, वो लान बांजी को पसंद करता है या नहीं। वो लान बांजी को पसंद करता है, हाँ, बट वो लान बांजी को हेट नहीं करता। वो ये तो श्योर है कि वो लान बांजी को बिल्कुल भी हेट नहीं